तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं बाबर आजम का पोआ रन बिग बैश में। भाई साहब उसकी पो फॉर्म कंटिन्यूसली जारी चल रही है। एंड और हम बात करने वाले हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। एंड एमसीजी में रिकॉर्ड ब्रेकिंग अटेंडेंस आज रिकॉर्ड की गई, तो भाई साहब उस पर भी हम बात करने वाले। तो भाई साहब पहले हम बात करेंगे बाबर आजम पर। तो आज से कुछ 5-6 दिन पहले ये खबरें उठी थी कि भाई साहब जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि आप जो आपकी ये प्लेयर्स है इनको आप यहाँ रखो, ये पूरी बिग बैश खेलेंगे। इसमें हम आपके साथ कुछ मैचेस एक्स्ट्रा खेलेंगे जो हमारा टूर है पाकिस्तान का। तो फिर पाकिस्तान बोर्ड जो है वो राज़ी हो गया और उसने कहा ओके। लेकिन जो प्लेयर्स थे बाबर शाहीन लाइक दैट, इन्होंने कहा कि नहीं, हम श्रीलंका टूर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम बिग बैश नहीं खेलेंगे। तो भाई साहब फिर सब लोग कहने लगे यार पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, जो अपनी नेशनल ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन भाई साहब जो इसमें कुछ लोग थे जिनको ये लगा भाई साहब बाबर ने 2 मैच खेले हैं बिग बैश में, दोनों में फेल हो गया। और जिस तरह की ब्रांडिंग ऑस्ट्रेलिया ने की, बिग बैश ने की पाकिस्तान के स्टार्स के नाम पर, लाइक मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, तो उनको तो बहुत बड़ा झटका लग गया। क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना शाहीन परफॉर्म कर रहा है, ना रिजवान परफॉर्म कर रहा है, एंड ना बाबर परफॉर्म कर रहा है। तो फिर इन्होंने सोचा यार यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इतना जलील हो जाएंगे भाई साहब, इससे बेहतर है कि हम श्रीलंका जाके रनर्स करें। वहाँ पर हमें ऐसी कंडीशंस नहीं मिलेगी, वहाँ पर हमें कुछ अच्छी कंडीशंस मिलेगी जहाँ पर बॉल लो रह रहा हो और वहाँ पर हम रनर्स कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कहा था कि हाँ, हम श्रीलंका टूर को प्रायोरिटी दे रहे हैं ओवर बीवीएल। तो लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भाई साहब बाबर एंड जो एबीसी है वहाँ पर पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि हम बिग बैश खेलेंगे। तो भाई साहब लेकिन जो आपने सोचा वो सही है कि बाबर ये बचने चले थे। भाई साहब ये चाह रहे थे कि हम श्रीलंका में रनर्स करें, अगर हमसे यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो भाई साहब फिर हमें T20 वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड बनेगा क्या हमें उसमें पिक किया जाएगा। तब बहुत सारी क्या कहते हैं इसको थिंकिंग थी इन प्लेयर्स की। लेकिन जैसे बाबर ने 50 करी तो भाई साहब उसने कहा बस अब मुझे कोई नहीं हटा सकता। जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड पिक होने वाला है उसमें सिलेक्ट होने के लिए। तो आज ये खबरें चली कि बाबर एंड जो रिजवान, शाहीन है, इन्होंने कहा कि हम बीबीएल खेलेंगे। क्यों? क्योंकि बाबर ने एक 50 मारी। लेकिन आज बाबर का दूसरा मैच था सुबह कल रात को 12:30 बजे। भाई साहब उसने 2 रनस बना लिए, लिटरली यार 2 रनस। तो भाई साहब देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन बाबर एंड जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेल रहे हैं। भाई साहब वो अलग ही दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्टार प्लेयर बाबर आजम अलग दिख रहा है क्योंकि इससे खेला ही नहीं जा रहा। चार आई थिंक पहले 2 मैचेस में इसने यही 5-6 रनस किए, फिर तीसरे में इसने 50 किया, आज इसने फिर 2 रन किया। तो भाई साहब एट द एंड में ये कहना चाहता हूँ बाबर को अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। लिटरली उसको डोमेस्टिक खेलना है, उसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। भाई साहब जो भी उसने 50 मारा, भाई साहब आप देखो उसमें कौन सी प्रॉपर शॉट थी उसकी, बस एक शॉट थी और एक फ्लिक थी, उसके अलावा कोई शॉट नहीं थी उसकी। तो उसको सीरियस होना चाहिए अपने कैरियर पर। उसको अगर आगे खेलना है, बड़ा प्लेयर बनना है, तो भाई साहब उसे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। उसको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, लाइक विराट कोहली, लाइक रोहित शर्मा। ये फिर भी इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं, सेंचुरीज पे सेंचुरी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं। लेकिन बाबर आजम ने कोई डोमेस्टिक नहीं खेला है। आप सोच सकते हो कहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, कहाँ बाबर आजम, वो नहीं खेल रहा है बाबर आजम। तो बाबर की अब उसकी किस्मत उसके हाथों में है, वो क्या चाहता है और भाई साहब वो अपने लिए फ्यूचर में क्या चाहता है वो उसके हाथों में है। और भाई साहब बात करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट। भाई साहब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4th टेस्ट। जैसे सुबह मैच शुरू हुआ हमने देखा जॉस टंग विकेट ले रहा है, अटकिंसन विकेट ले रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, जो कि एक राइट कॉल थी पिच को देखते हुए, क्योंकि पिच भी बहुत खतरनाक थी भाई साहब, स्पाइसी, भाई साहब बाउंस थी, पेस थी, सीम थी, स्विंग थी, मतलब बहुत अच्छी विकेट थी, बहुत खतरनाक विकेट थी। बॉलर्स के लिए ये पैराडाइज थी लिटरली। जैसे हमने देखा जॉस टंग ने 5 विकेट ली, बेन स्टोक्स ने 1 ली, अटकिंसन ने 2 ली। तो इस तरह इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी बॉलिंग के साथ। तो फिर जब
इंग्लैंड की बैटिंग आती है भाई साहब, वहाँ से बॉलैंड, माइकल नसर भाई साहब वो तो तबाहकुन बॉलिंग कर रहे, और माइकल नसर ने कहा कि ये मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं कब खेलूंगा इंग्लैंड के लिए, फिर ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा। तो भाई साहब लेकिन इंग्लैंड ने हमें मायूस कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने टॉस जीता था, क्योंकि टॉस उनके फेवर में चला गया था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। लिटरली ऑस्ट्रेलिया ने 152 रन बना लिए पहली इनिंग में। आई थिंक 3 दिन में ये मैच ख़त्म हो जाएगा। लिटरली जिस तरह की विकेट इन्होंने बनाई है पहले टेस्ट की, जिस तरह पहले टेस्ट की विकेट थी वैसे ही इन्होंने ये विकेट बनाई है। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ने 152 रन किए। देन उसमें उस्मान ख्वाजा ने आई थिंक 29, एलेक्स कैरी ने 23 एंड माइकल नेसर ने 33 रन की एंड 152 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में। फिर जब इंग्लैंड की बैटिंग आई भाई साहब वो तो मर मरा के 110 तक पहुंच गए। जैक क्रॉली, बेन डैकेट, यार ये बेन डैकेट बेयर पे रहा था ऑस्ट्रेलिया की स्टेटस पर, एंड यहाँ तक ये बेयर पे रहा है भाई साहब। इसके साथ अब इंग्लैंड क्या करेगा वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये भाई साहब नशे में है ये इंग्लैंड के प्लेयर, लिटरली बहुत नशे में है ये, इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही। एंड खासकर जो रूट भाई साहब उसने 15 बॉलों पर 0 रन किए, 15 बॉलर्स पर डक, वो भी जो रूट के लिए उसने शतक एक बनाया आई थिंक दूसरे टेस्ट में, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया के काम आया। तो इंग्लैंड ने बहुत डिसअपॉइंट किया, उन्होंने वन वे ड्राइव बना दिया इस एशेज़ को, मतलब कोई मज़ा नहीं आया इस साल के एशेज़ को। टोटली ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है इस एशेज़ सीरीज़ को, एंड ऑस्ट्रेलिया ने भाई साहब कुत्तों की तरह मारा है इंग्लैंड को लिटरली। तो जैसे इंग्लैंड की बैटिंग आई 110 उन्होंने बना लिए, एंड जो हैरी ब्रूक भाई साहब उसने आई थिंक 49 रन किए, उसकी वजह से ये 110 तक पहुंच गए, वरना ये आई थिंक 50 पर तो ये भी ऑल आउट हो जाती, 100 इनकी लीड रहती, ऑस्ट्रेलिया की लीड रहती भाई साहब वहाँ पर। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आए 4 रन उन्होंने बनाए, एंड उन्होंने लीड ले ली है 46 रन। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर तो हमें यही सच लग रहा है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कहीं टिकने ही नहीं दे रहा है। और खबरें ये भी आ रही है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड का कैप्टन, कोच ब्रेंडन मैकलम, इनको सैक किया जाएगा लिटरली। और जो मॉन्टी प्रेसनर है भाई साहब इंग्लैंड का लेग स्पिनर था, वो इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, तो उसने कहा कि भाई साहब आपके बेस्ट चॉइस है अभी कोचिंग में वो है रवि शास्त्री। तो उसने रवि शास्त्री का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सजेस्ट करा है कि आप रवि शास्त्री को कोच बना लीजिए। तो बहुत खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के कैप्टन को भी हटाया जाएगा, इंग्लैंड के कोच को भी हटाया जाएगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस कुछ ठीक है ही नहीं लिटरली। ये बेसबॉल भाई साहब टोटली नकल बाल, ये क्या बाल थी, नकली बाल। इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो ऑस्ट्रेलिया के सामने टिक भी नहीं पा रहे। यहाँ पर एशेज़ में कैरियर बनते हैं भाई साहब, यहाँ पर अब कैरियर खाए जाएंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स की, क्योंकि इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, इन्होंने टोटली अपने हाथ खड़े कर लिया भाई साहब, हमसे नहीं होगा लिटरली, समझ रहा आप। और ऊपर से MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट, एंड आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं MCG में, जितना भी क्राउड आया, कभी 90,000 आया, कभी 91,000 आए, लेकिन भाई साहब आज 94,000 आई थिंक 94 और 93,000 एंड 443 ये क्राउड अटेंडेंस की गई है MCG में। मतलब आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं भाई साहब उनसे ज़्यादा क्राउड इस मैच में था। चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो 2015 में, उसमें 90,000 के करीब थे, लेकिन आज का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट था भाई साहब इसमें आपका क्राउड अटेंडेंस सबसे ज़्यादा रहा है, मतलब रिकॉर्ड अटेंडेंस की गई है आज MCG में, समझ रहे आप। तो भाई साहब ये थी आज की कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।